तो ये पॉलिटिकल साइंस का पीरियड है, ठीक है बेटा। इसमें जो चैप्टर चल रहा है भारत के विदेश संबंध। अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा था भारत चीन संबंध कैसे हैं, बहुत खराब है। आजकल भारत और चीन के बीच जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है, सीमा विवाद चल रहा है लद्दाख में, मैंने आपको कल बताया था। आज है भारत और पाकिस्तान, जो दो देश हैं, भारत और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऐसे क्या समस्याएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को जो है गंभीर बनाती हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करेंगे। भारत के विदेश संबंधों के अंतर्गत सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है बेटा, उनके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है शुरुआत से ही अच्छे नहीं रहे। बिल्कुल दोनों देशों के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। क्यों थे? सबसे पहले तो दोनों देशों का धार्मिक आधार पर जो है बंटवारा हुआ। बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो देश बने। एक बांग्लादेश है जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से किसको जानते थे, तो आप लिखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ठीक, तो क्यों है भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहले जो है समस्या क्यों है? तो जब भारत और पाकिस्तान का जो है धार्मिक आधार पर जो है विभाजन हुआ, अब दोनों देशों के नेताओं ने जो है ये विभाजन इसलिए स्वीकार किया कि क्योंकि ये विभाजन होगा तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ दिनों बाद इन दोनों ने एक हो जाना है, क्योंकि दोनों देशों की समस्याएं एक जैसी हैं। दोनों जगह गरीबी है, दोनों जगह है, सभी जगह जो है वही स्थिति बनी हुई है, तो इनका जो है ये आपस में सही ढंग से रहेंगे या ज़्यादा दिन जो है अलग नहीं रह पाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। तो कई कारण हुए जिससे जो है दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। तो क्या हुआ? सबसे पहले विभाजन के कारण, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उससे भी जो है एक कारण ये भी रहा। क्यों रहा बेटा? विभाजन के बाद जो है हैदराबाद नाम का एक रियासत, ठीक, हैदराबाद के नाम की जो रियासत थी उसमें जो है निजाम था वहाँ का शासक। हैदराबाद का जो शासक था वो था निजाम। लेकिन वो उसको जो है हैदराबाद को जो है भारत में शामिल नहीं करना चाहता। वो उसको चाहता था कि बिल्कुल हैदराबाद में एक अलग रियासत बनी रहे। वो चाहता था कि दक्षिण भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, एक मुस्लिम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो इसलिए जो है भारत सरकार को क्या किया, उसने वहाँ की जनता पे जो है, नवाब ने भी जो है अत्याचार कर, तो सरदार पटेल जो हमारे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बेटा जो है वहाँ पे भारत की सेना भेजी और हैदराबाद को बलपूर्वक भारत में मिला दिया। क्योंकि निजाम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है, उसका पाकिस्तान प्रेम। दूसरी बात आती है बेटा जूनागढ़ की समस्या। जूनागढ़ जूनागढ़ का शासक जो था मुस्लिम, लेकिन वहाँ की जनता हिंदू। अब जूनागढ़ के शासक ने क्या किया कि अपने आप को जो है पाकिस्तान में मिलाना स्वीकार किया कि मैं तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता हूँ। अब वहाँ की जनता हिंदू थी। अब हिंदू थी तो जब राजा ने बोल दिया कि हम तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएंगे, तो वहाँ की जनता ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो जिस कारण जो है वहाँ के सरदार पटेल ने क्या किया, वहाँ भी अपनी सेना भेजी और जब जहाँ पे जनता का विद्रोह हो गया तो जो जूनागढ़ का शासक था वो पाकिस्तान भाग करके चला गया। तीसरा था बेटा आर्थिक समस्या। ये दो तो राज्यों के विलय की समस्याएं थी। अब आर्थिक समस्या के अंतर्गत क्या था कि दोनों देशों की दोनों देश करीब, दोनों देशों के बीच संपत्ति का बंटवारा होना था। भाई किसको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। तो इस तरह से जो है 1948 में पाकिस्तान को 48 या 55 करोड़ रुपए, सॉरी 55 करोड़ रुपए की जो धनराशि देनी थी वो सरदार पटेल ने रोक दी। दोनों के बीच जो है विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये भी कारण, क्योंकि वहाँ पे लोग, कुछ लोग वहाँ भी अपनी संपत्ति छोड़ के आए, यहाँ से भी लोग अपनी संपत्ति छोड़ के गए। ठीक, अब है
जल बंटवारा। जल बंटवारे का क्या है बेटा कि जो नदियां भारत की तरफ से है, अब जो नहरें बनाई गई, बांध बनाए गए, वो तो जो भी नहरें बनाई गई सिंचाई की, वो तो स्वतंत्रता से पहले की बनी हुई, उस समय तो दोनों एक। अब भारत की तरफ से जो नदियां हैं पाकिस्तान की तरफ से जो जा रही है, अब कुछ क्षेत्र ऐसा आ गया कि जिसकी जो सिंचाई के लिए भारत की तरफ से आने वाले पानी पर निर्भर। तो जो है पाकिस्तान को भी डर था कि भारत जो है कभी भी हमारा पानी बंद कर सकता है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध क्षेत्र है वो भारत की नदियों से जो नहरें निकलती हैं उनके पानी पे आश्रित है। इसलिए जो है समस्या आ गई उस समय, जब कंडीशन ही ऐसी आई बेटा, दोनों भारत पाकिस्तान के लोग एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे, हिंदू मुस्लिमों का आपस अविश्वास हो रखा था आपस में। तो इसलिए जो है उस समय तब 1961 में दोनों देशों के बीच जो है एक समझौता हुआ, जिससे जो है दोनों का जल बंटवारा शांत हो। क्योंकि भी तो पाकिस्तान को डर रहा था कि भारत तो कभी भी नहरें बंद कर देगा, हम पानी कहाँ से लाएंगे, हमारे खेतों के लिए पानी कहाँ से आएगा। तो इसलिए जो दोनों देशों के बीच सन 1961 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत ये मुद्दा अब हल हुआ। फिर है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति में क्या हुआ कि विभाजन के बाद जो है मुस्लिम लीग, विभाजन जमीन का, उसने क्या किया कि पाकिस्तान में दंगे करा दिए, हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए। अब वहाँ पे जो है हजारों की संख्या में जो है लोग हिंदू भाग के भारत आना पड़ा उनको, जब उनके पूरा गांव पे अत्याचार होना शुरू कर दिया। इसलिए जो है अब जो वहाँ अपनी संपत्ति ऐसी छोड़ के भागे थे, पाकिस्तान सरकार ने तो वहाँ दंगे कराए, हिंदू सिख लोग वहाँ से जो उनको मजबूरी में भागना पड़ा अपनी संपत्ति को ऐसे छोड़ के जान बचाने के। अब जब वो लाखों लोग भारत आ गए तो भारत सरकार ने पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति की मांग की। उसने कहा भाई इतनी संपत्ति उन्होंने वहाँ पे छोड़ी, इसके बदले इनका कुछ न कुछ इनका बनता है, लेकिन पाकिस्तान ने वो भी देने से इनकार कर दिया। इससे भी जो दोनों के संबंध खराब है। फिर अल्पसंख्यक संबंधी विवाद। अब दोनों देशों ने जो है एक दूसरे पे आरोप लगाने शुरू कर दिए। भारत ने कहा, भारत ने पाकिस्तान से क्या कहा कि तुम्हारे यहाँ जो है क्या हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और पाकिस्तान ने भारत से ये कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे पे क्या करने लगे, भारत और पाकिस्तान जो एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे, आरोप लगाए उन्होंने, दोनों के संबंध समाप्त हो, मतलब खराब हो, अच्छे संबंध रहे। फिर सैनिक बंटवारा, बंटवारा भी होता, इसमें भी जो दोनों देशों के बीच जो है कुछ यूनिटें पाकिस्तान को दी जानी थी, कुछ यूनिटें भारत को दी जानी थी। इसलिए जो है ये परामर्श दिया गया कि जो मुस्लिम यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान को दी जाए और जो हिंदू है वो भारत में रखी जाए। और कम से कम जो है ये जितना भी हमारे सैनिक हथियार गोला बारूद जो भी हमारे देश के पास मौजूद है, उसका 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा अगर जो है 100 में से जो है 25% जो है पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन इसलिए जो है अब भारत में जो है कश्मीर की समस्या हुई, कश्मीर की समस्या हुई, हैदराबाद में जो है ड्रामे करे उन्होंने पाकिस्तान साथ जाने को, कश्मीर में जो है पाकिस्तान ने आक्रमण किया। इसलिए जो है भारत सरकार ने उनको कुछ भी देने से मना कर, सैनिक बंटवारे के तहत जो गोला बारूद बंटना था भारत ने उसको देने से इनकार कर दिया। इससे दोनों के संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हो। दूसरी है बेटा कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या में सबसे पहली बात क्या है कि राजा हरि सिंह थे, वो कश्मीर को अलग राज्य रखना चाहते थे। अब पाकिस्तान की नज़र उस पर थी, तो क्या हुआ बेटा, 26 अक्टूबर या 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक का समय, 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के दौरान क्या होता है, 21 अक्टूबर को जो है पाकिस्तान की सेना जो है कश्मीर में आक्रमण कर देती है, कवालियों का बेस बनाती। तो उसके बाद क्या होता है कि राजा हरि सिंह रातों रात 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेक्शन एक विलय पत्र होता है, उसके तहत जो है उस पर साइन करके अपने राज्यों को भारत में मिला लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं मानता। आज आप देखते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ पे कुछ पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, कुछ भाग चीन अपना हक जता रहा है। तो ये जो है तत्कालीन राजनीतिक अदूरदर्शिता भी इसको हम कह सकते हैं कि हमारे राजनेताओं की गलती। ठीक, उसके बाद अगली समस्या है, अगली समस्या है बेटा भारत विरोधी नीति।
पाकिस्तान और भारत की जो है, पाकिस्तान और भारत को खराब संबंधों का एक कारण ये भी कि पाकिस्तान जो है हमेशा भारत के खिलाफ कुछ न कुछ करता रहता है। क्यों? क्योंकि भारत विरोधी उसकी नीतियां हैं। पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को प्रायोजित करता है, कहीं भारत में जो है सेना पे हमला करवा देता है, कहीं पे जो है दंगे करा देता है, विस्फोट करा देता है। इसलिए जो है भारत और पाकिस्तान के संबंध अत्यंत खराब है। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं गुटनिरपेक्षता आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वो आंदोलन था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई, उस समय हुआ ये जन्म। क्योंकि दो गुट थे, अमेरिकी और सोवियत संघ। तो ये अमेरिकी गुट ये जो क्या करते थे, अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को, देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते थे। लेकिन एक बना, तीसरा गुट बना जो गुटनिरपेक्ष, जो किसी भी गुट में शामिल ना होकर के तटस्थ नीति उसने अपनाई कि ना तो अमेरिकी गुट में शामिल होना है, ना सोवियत संघ के साथ शामिल होना है। अपना अलग एक विचारधारा रखी ताकि हमें दोनों देशों से सहायता मिल सके। अगर हम अमेरिका गुट में शामिल होते हैं तो सोवियत संघ सहायता नहीं करेगा, सोवियत संघ सहायता नहीं करेगा तो वो अमेरिका के साथ जाएंगे तो सोवियत संघ नाराज हो जाएगा, और सोवियत संघ के साथ जाएंगे तो नाराज वो अमेरिका नाराज होता है। इसलिए जो है दोनों का जो है रखने के लिए मान भी रखा जा सके और दोनों से मदद भी ली जा सके। क्योंकि ये गुटनिरपेक्ष देश जो थे बेटा, ये बहुत गरीब देश थे, विकासशील देश थे, मतलब शोषण इनका हो रखा था, शोषित देश। ठीक है। फिर इसकी जो खास बात ये रही कि सारे देश गरीब, एक दूसरे की मदद करने में भी सक्षम नहीं थे। अब जब गुटनिरपेक्षता का विरोध इसीलिए किया जाता है कि क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि भाई जब तुमने गुट बना दिया था तो गुटनिरपेक्षता का औचित्य ही क्या रह जाता है। और इन देशों पे ये आरोप लगता है कि ये देश जो है अवसरवादी है, ये अपने फायदे के लिए जो है कुछ भी कर लेते हैं, अपने नुकसान को, अपने देश को फायदा करने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं। ये जो है गुटनिरपेक्षता की शर्तों को भी नहीं मानते। सॉरी। तो ये जो है अवसरवादी इनको माना जाता है। ठीक है।